मसीह के ज़िंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको सलाम। हम आपको एस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में खुशामदीद कहते हैं। आइए हम अपने आप को खुदा की इबादत के लिए तैयार करें। हम इबादत के शुरू में ज़बूर 23 मिलकर तिलावत करेंगे। आइए हम सब खुदा के ज़रूर इस ज़बूर को तिलावत करें। In the beginning of our worship, I am going to read Psalm 23, verse 1 to 6. खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसार तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आके दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मॉन्डी थर्सडे है, और हम इसलिए फराहम हुए हैं कि हम खुदा की पाक में इस पर आएँ और खुदा की तमजीद करें, खुदा की सताइश करें, खुदा के दुखों को याद करें। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें और आज की बात को खुदा के हाथों में दें। खुदावन कदूस जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हुए खुदा तेरे सुंदर चरणों में आते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। खुदावन आज की शाम जबकि हम तेरे दुख सहने को याद करते हैं, प्यारे खुदा हम दुआ करते हैं कि तू हमें बड़ी संजीदगी की रूह दे। इस सारी बात को हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोग जो तेरे घर में पहुंच चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो भी रास्ते में खुदा उनके लिए दुख्वास्त करते हैं, खुदा उनको सलामती से लेकर आ। और प्यारे खुदा इस सारे माहौल को हम तेरे कब्जा में देते हैं। तेरे फरिश्तों का पहरा इस गिरजाघर के चौगे चाहते हैं। म्यूजिशियन के लिए, क्वायर के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनके साथ हो। और हम सबको खुदा तो अपने पाक से मामूर कर। और प्यारे खुदा जहाँ जहाँ भी तेरे लोग इस बात का हिस्सा है, खुदा उन सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। आज की इस बाकी की बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावा दूंगा एडर अकील साहब को खिलवाएँ और बाकी की बात को लेकर आगे बढ़ें। थैंक यू पास्टर। मसीह में आप सबको सलाम। अभी जैसा कि पास्टर ने जिक्र किया कि आज की जो इबादत है वो हम कहते हैं कि खुदावंद ने जो आखिरी खाना खाया अपने रसूलों के साथ, और इसको इंग्लिश में मॉन्डी थर्सडे भी कहते हैं। और मॉन्डे मीन कमांड और थर्सडे मीन आपको पता है जुमेरात। तो देयर वाज अ कमांड इन दिस थर्सडे, और वो थी मोहब्बत। कि खुदावंद ने जब अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया तो उन्होंने कहा कि लव वन अनदर, कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसी तरह हम इबादत में बढ़ते हैं और अपना हम पहला ज़बूर गाएंगे, यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल तू छेती आ। क्वायर प्लीज हमें लीड करेंगे इस गीत में। Oh,
खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस मौका के लिए। और हम खुदावंद के दुखों के मौसम से गुजर रहे हैं, हम उसके दुखों को याद कर रहे हैं और उसकी हजूरी को महसूस करते हैं हर वक्त हम अपने और अपने दरमियान। और उसका वादा है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मेरा नाम लेने के इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। मैं एल्डर सरफराज साहब से को दावत देना चाहता हूँ कि वो आएँ और एक शुक्रगुजारी की इबादत के लिए शुक्रगुजारी जो है वो यहाँ पे करें हम सब के लिए, प्लीज़। हम दुआ मांगे। जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू हमें शुक्रगुजार दिल देता है ज़िंदगी के लिए, उसकी सारी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, और ख़ुसूसन हमारे खुदाम तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसको खुदाम पाक खुदा तूने हम गुनहगारों के लिए मसलूब किया ताकि उसके मार खाने से हम बच जाएं। खुदाम आ जाए खुदाम, जब हम तेरे घर में हैं और तेरे बेटे के दुखों में को याद कर रहे हैं तो खुदाम हमारा गीत गाना, उन दुखों को याद करना खुदाम पाक खुदा तुझे पसंद है, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदाम पाक खुदा, जितने लोग आ चुके हैं तो उन्हें कबूल कर। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी तेरे नाम लगा लोग खुदाम तेरे इस दिन को याद के तौर पर मना रहे हैं खुदाम, क्योंकि ये तेरा हुक्म है कि मेरी यादगारी में यही किया करो। और जब हम तेरे पाक मेज़ में शरीक होते हैं खुदाम, तेरे बदन को खाते हैं, तेरे लहू को पीते हैं, तो खुदाम हम तेरे जिस्म का हिस्सा बने हैं। और वो काम खुदाम जिनको करने के लिए तूने हमें मखलूक किया है वो कर सकें और तुझे पसंद आए। जिंदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, सारी इबादत को तेरे ही हाथों में देते हैं। ये दुआ तेरे ही मुकद्दस, जलाली और पवित्र नाम में मांगते हैं। अभी वक्त है कि हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम से पहली तिलावत सुने और मैं दावत दूंगा सुहेल शरीफ को कि वो आएँ और हमारे लिए आज की पहली तिलावत जो है वो विर्द करें। आज की पहली तिलावत खरूज उसका 12 बाब 1 से 14 आयात, खरूज की किताब उसका 12 बाब 1 से 14 आयात। हमारे लिए आज की पहली तिलावत खरूज की किताब उसका 12 बाब 1 आयत से लेके 14 आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में कुछ यूँ लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुवाफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला न हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की जमात शाम को उसे ज़िबा करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना
अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसानों और हैवानों के सब पिलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को सजा भी दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। शुक्रिया सुहेल। हम इसी तरह इबादत में, वर्शिप में हम बढ़ते जाएंगे और एक और गीत गाएंगे, तन में कुव्वत नहीं। खुदावंद की हम करें।
आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। और जैसा कि अभी हमने गीत गाया कि तन भी मैला सा है, मन भी मैला सा है, हम अपने गुनाहों का इकरार करें और वही जिंदा खुदा है जो हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी दे सकता है। दुनिया में कोई और नाम ऐसा नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। उसके लहू में निजात है जो उसने सलीब पर बहा दिया और हम उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे बहाए लहू के लिए जिससे हमने निजात पाई। ऐ खुदावंद यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सबको नाम बना बरकत दे। खुदावंद तेरा मसा चाहते हैं, तेरा मसा यहाँ पे ठहर जाए यीशु नासरी। ऐ खुदावंद खुदा पास्टर साहब को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, जबकि उनकी तबीयत भी नहीं ठीक, लेकिन आज वो तेरे घर में आए हैं ताकि इस रस्म को पूरा किया जा सके। खुदावंद उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं कि उनको सेहत और तंदुरुस्ती बख्श। सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाली और मुकद्दस नाम से, आमीन। अभी वक्त है कि हम अपनी दूसरी तिलावत सुने और मैं दावत दूंगा अशबील को कि वो आए और वो हमारे लिए इंग्लिश में तिलावत करेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 32 till 40। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 32 till 40, प्लीज। John chapter 6, verses 32 to 40. Jesus answered, "In very truth I tell you, it was not Moses who gave you the bread from heaven. It is my Father who gives you the true bread from heaven. The bread that God gives comes down from heaven and brings life to the world." "Sir," they said to him, "give us this bread now and always." Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. But you, as I said, have seen, and yet you do not believe. All that the Father gives me will come to me, and anyone who comes to me I will never turn away. I have come down from heaven to do not my own will, but the will of him who sent me. It is his will that I should not lose even one of those he has given me, but should raise them all up on the last day. For it is my Father's will that everyone who sees the Son and has faith in him should have eternal life, and I will raise them up on the last day." This is the word of the Lord. Thanks be to God. अभी वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुने, लेकिन उससे पहले हम एक ज़बूर गाएंगे, पानी दे सोते आंधी हिरनी होवे जिन्हें तरहाई। Party day.
पूरा करता है, हम उसका शुक्र अदा करें उसके ज़िंदा खूबसूरत लातब्दील पाक कलाम के लिए। हमें अब्बास मेंढर का शान से कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ और आज के कलाम के लिए खुदा उनके पाक की रहमत चाहें। आइए हम सब दुआ मांगें, खुदा उनका शुक्र करें कि हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। हालेलुया, हालेलुया बाप, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ, तेरी प्रस्तुति है बाप, क्योंकि तू ही इस लायक खुदा है बाप। तेरा शुक्र हो आज के इस पाक दिन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बाप, तूने मुझे मौका बख्शा बाप कि तेरे ख्याल में आ सके, तेरी प्रस्तुति कर सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे दुखों में तेरे साथ शामिल हो सके बाप। तेरा शुक्र करते हैं बाप कि तूने बाप हमारी खातिर अपनी जान दे दी है बाप, तूने हमारी खातिर अपना लहू है बाप सलीब पे बहा दिया बाप, ताकि जो कोई है बाप उस पर तुझ पे ईमान लाए बाप वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए बाप। तेरा शुक्र है बाप, खास तौर पर दोनों तू पादी साहब के लिए, तो भाई साहब को अपनी अक्ल, अपनी हिकमत, अपनी दिलाई दे बाप, ताकि बाप तेरा कलाम, तेरा बंदा जो हम तक पहुँचाए वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके बाप। अब हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं एक एक को छू, हमारी आंखों को खोल, हमारे कानों को खोल, हमारे जहनों को खोले बाप, ताकि हम तेरे कलाम में लिखे कि लफ्ज़ को सही तरह से पढ़ सकें, उसको सही तरह से सुन सकें, उसको सही तरह से अब हम उसको समझ सकें, अपनी ज़िंदगी में अपना सकें बाप। तेरा शुक्र हो, मांगता हूँ यीशु मसीह के पैदा हो। आमीन। शुक्र किए। जैसे कि हम जानते हैं, इसलिए फराहम हुए हैं कि हम इस मॉडी थर्सडे की शाम हम खुदा के दुखों को याद कर सकें और पाकशाह में शामिल हो सकें। 2 वाक़यात आज के रोज़ हुए और हम उनको आज याद करेंगे। खुदा मसीह ने दुख सहने से पहले अपने शागिर्दों को इस बात के लिए तैयार किया कि उसकी जो मंजिल है वो सलीब है। खुदा मसीह ने उन्हें खिदमत के लिए तैयार किया। और दोनों बातों में हम देखते हैं खुदा मसीह ने किस तरीके से उनकी तरबियत की, उन्हें सिखाया। खुदा मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम फसह के लिए जगह को तैयार करो, और इसके साथ साथ हम इस बात को भी देखते हैं खुदा मसीह ने वहां पर जिस तरीके से उनकी खिदमत की उसको भी आज शाम हम याद करेंगे। जैसे कि एडर वकील साहब ने शुरू में बताया मॉडी थर्सडे के हवाले से, ये जो लैटिन वर्ड है मॉडी, इसका मतलब है कमांडमेंट। और खुदा मसीह ने उस शाम, उस होली थर्सडे को एक कमांडमेंट दी, एक नया हुक्म दिया कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो आज हम उस हुक्म की ताबे फरमानी करते हुए खुदा के घर में आए हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ खुदा की मोहब्बत को बांट सकें। खुदावंद ने किस तौर से इस बात को अपने शागिर्दों के साथ बांटा। खुदा मसीह ने अपनी कमर के गिर्द पटका बांधा और अपने शागिर्दों के पांव धोए। आज की शाम बहुत सारे चर्चेज में फुट वॉशिंग की जो रस्म है वो अदा की जाती है और खुदा के खादम जो है वो कलीसिया में से चंद लोगों को चुना जाता है और उनके पांव जो है वो धोए जाते हैं। आज के दिन जो मलका है, वो जो मनी होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब कैथेड्रल्स में जाकर। खुदा मसीह ने जब अपने शागिर्दों के पांव धोए तो ये एक ऐसा पस मंजर जिसको हम देखते हैं कि जब किसी घर मेहमान आता तो उसके पांव धोए जाते। खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं कि जब इब्राहिम के पास खुदा के फरिश्ते आए तो उसने कहा कि आप अपने पांव धोइए। उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया, बरज व ज़बा किया गया। तो ये एक दस्तूर था मुल्क फ़लस्तीन में, ये मेहमानों के पांव धोए जाते और वो सैंडल उतारते और उनके पांव को जो धूल लगी हुई थी उसको धोया जाता।
आज की शाम हम खुदा यीशु मसीह को एक ऐसे बादशाह के तौर पर देखते हैं। पिछले दिनों हमने पाम संडे पर इस बात को याद किया। हमने खजूरों का अतवार जो है उस पर इबादत की, खुदा यीशु मसीह को बतौर बादशाह हमने देखा। लेकिन ये एक ऐसा बादशाह है जो कि अपने लोगों के पांव धोते हुए हमें नजर आता है। सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है यार, तकलीफ, सॉरी। तो खुदा मसीह ने कहा कि तुम में से जो बड़ा होना चाहे वो छोटे की खिदमत करे। जागीरदारों ने कहा नहीं, आप हमारे पांव नहीं धो सकते। खुदा ने कहा नहीं, मुझे ये करना है, ये मेरी लाजम है। तो खुदा मसीह ने अपनी जिंदगी से अमली तौर पर इस खिदमत को करके दिखाया। और फिर हम देखते हैं कि जो ये फसा है, इसके बारे में हमने देखा, खरूज उसका जो 12 बाप है उसका पस मंजर हम देखते हैं। खुदा ने कहा कि बनी इस्राइल जब मुल्क मिस्र से निकलने को थे तो खुदा ने कहा कि हर घर में एक बर्रा जो है उसको ज़िबा किया जाए, उसका खून जो है वो चौकों पर लगाया जाए। और खुदा का फरिश्ता जब गुजरेगा तो वो इसराइलियों को, पेलोटों को छोड़ देगा और मिस्रियों के पेलोटे जो है वो मर जाएंगे। हम देखते हैं कि खुदावन ने अपने वादे को पूरा किया और खुदा ने कहा कि इस बात की यादगारी तुम हमेशा हमेशा मनाते रहना कि खुदावन ने किस तरीके से तुम्हारे पेलोटों को महफूज रखा। अब आज जब हम इस बात को, उस फसा को याद करने को है, हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वो आखिरी पास ओवर, आखिरी फसा थी। उसके खुदावन ने एक नया हुक्म दिया, एक नई कमांडमेंट दी और खुदा ने कहा कि ये खून मेरे अहद में नया खून है, जब कभी तुम पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करो। तो उस फसा को रिप्लेस किया गया इस होली कम्युनियन से। बहुत सारे इब्तदाई कलीसिया में ऐसे लोग थे जो कि कहते कि जी आप तमाम उस यहूदी तरीकत को अपनाए, फसा को सेलिब्रेट किया जाए, खतना कराया जाए, शरीयत को माना जाए, तभी आप मसीह बन सकते हैं। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे फिरके जो हमें मिलते हैं, लेकिन खुदा ने कहा कि इसके बाद ये जो आखिरी फसा है, मेरी बड़ी ये चाहत थी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस आखिरी फसा को तुम्हारे साथ बांटूं। लेकिन फिर खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। एक नया सिलसिला शुरू हुआ, एक नए दौर का आगाज हुआ और वो पहली पाक शाह जो है उसको हम वहां पर देखते, खुदा यीशु मसीह ने उसको अपने शागिर्दों के साथ उसको बांटा। और खुदा यीशु मसीह ने उससे पहले इस बात के बारे में शागिर्दों को सिखाया। अभी हमने यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 6वां बाब देखा कि जब खुदा ने मौजज़ा किया 5 रोटियों 2 मछलियों का, तो एक बहुत बड़ी भीड़ खुदा के पीछे आई और ने कहा कि हम आपको ढूंढ रहे थे, आप कहां थे? तो खुदा ने कहा कि तुम मुझे नहीं ढूंढते बल्कि इसलिए कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हो। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के जो हमेशा की जिंदगी का ठहरने से इब्न आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने इस पर मोहर की है। तो उनका जो तस्वीर मसीह था खुदावन ने वो दुरुस्त किया और खुदावन ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता उसमें जिंदगी है। तो अजीजों, आज जब हम खुदावन की पाक मेज पर आने को है, हमें 2 बातें आज की शाम अपनानी है, उनको याद रखना है। पहली बात, तो खुदा यीशु मसीह के मिजाज से हमें यह सीखना है कि हमें किस तरीके से एक दूसरे की खिदमत करनी है, एक दूसरे से प्यार करना है। माउंडी थर्सडे, वो कमांडमेंट, वो हुक्म जो खुदावन ने आज की शाम दिया कि तुम एक दूसरे की फिक्र करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो जैसे कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और चीज़ों, दूसरी बात यह कि खुदावन की इस पाक में इस पर आते हुए हमें खुदावन के दुखों को, उसकी तकलीफों को याद रखने की जरूरत है। ये यादगारी हर मजहब में कोई ना कोई यादगारी होती है। इस मुल्क में हम रिमेम्बरेंस संडे मनाते हैं उन सिपाहियों की याद में जिन्होंने अपनी जानें जो है वो इस मुल्क के लिए दी। बहुत सारे मज़ाहब में जैसे कि शिया हज़रात जो है वो करबला की याद को ताज़ा करते हैं मुहर्रम के दिनों में। उस बात को देखते हैं
कि वहाँ पर किस तरीके से उनके जो मजहबी रहनुमा थे उनको वहाँ पर शहीद किया गया, उनको मारा गया। लेकिन वो एक तबके की बात थी, वो एक कौम की बात है, चाहे वो रिमेम्बरेंस संडे है चाहे करबला। आज हम जब इस फसा को याद करते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि ये तमाम दुनिया के लिए है। ये बर्रा जो बेऐब बर्रा है, ये तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान किया गया। वो बेऐब बर्रा, उसकी जुबान में हरगिज छल ना था। इस आयत बाप को जरूर पढ़ें। हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी उस पर लादी गई। हमें खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि उसने हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया ताकि उसके मार खाने से हम बच जाएं। जब आप खुदा की मेज पर आते हैं, उसके जख्मों को पहचानें, उसके कील और कांटों को याद रखें। वो दुख जो हमें सहने थे वो खुदा यीशु मसीह ने बर्दाश्त किए। आज की शाम हम खुदा यीशु मसीह के दुखों में शामिल होने का इजहार करते हैं। इस बात की यादगारी है कि खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए सलीबी दुख सहे और उसने हमारे लिए अपनी कीमती जान दी। आइए खुदा का शुक्र करें, उसकी तारीफ करें और अपने आप को खुदा की पाक मेज़ पर आने के लिए तैयार करें। और हम गीत गाएंगे, जाए किसके पास गुनाहगार, यीशु है जिंदगी। हम खुदा की तारीफ में ये गीत गाएंगे।
तेरे बाग खाने के लिए, तेरे बढ़े हुए लहू के लिए, तेरे कील और कांटों के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस बाग मेज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा इस वक्त हम इस रोटी और मैं को तेरे सामने पेश करते हैं कि तकदीर फरमा और अगर खुदावन अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में आमीन। शुक्रिया। आइए पाकशाह की तरतीब को देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास पाकशाह की तरतीब मौजूद होगी। अगर नहीं है तो आप अपना हाथ खड़ा करें। एल्डर साहब आपको ये तरतीब जो है वो दे देंगे। खुदावन आपके साथ हो, आपकी रूह के साथ भी रहे। अपने दिल आलम बाला पर लगाएं। हम उनको खुदावन की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदावन खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावन मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदा मसीह के वसीले से जिसने फरमाया कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूं तेरी इस्ताइश करते हैं। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल आलमीन, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से ममलूक है। आए खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आदमी वाला पर घोषणा, वाकई कदूस वाकई मुबारक है तो आसमानी बाप, तो जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त जो इंसान की तरफ से है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गुआरा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार चढ़ाकर कुल जहां के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी याद करके हम पर अपनी पूरी कलीसिया पर काम कर। उसी के वसीले से हमसे फरमाया कि जब तक मैं फिर ना तुम ऐसे ही करते रहना। खुदा उसने जिस राह को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करो। इस तरह खुदा उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उसको दिया, कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करो। आमीन। हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे झूठे का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। आए मसीह तेरा ही जलाल हो। आए हम सब मिलकर खुदा की स्काई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक हो जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में हमारे रोज की अपने सुबह को माफ करते हैं, हमारे सुबह माफ कर हमें आज़माइश में तो बुराई से तो बादशाही कुदरत को जला हमेशा तक मिली है। हम अपनी सिफारिशी मुनाजात खुदा के तख्त के सामने पेश करें। खुदा के हुज़ूर हम उन तमाम लोगों को याद करें जो कि मुसीबत ज़दा हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। खुदा उनकी मदद, हिफाजत और निगरानी फरमाए। हम खुदा के हुज़ूर इस मुल्क को पेश करें कि खुदा इस मुल्क की हिफाजत निगरानी करे। हम खुदा से दरख्वास्त करें कि बरतानिया के लिए, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, हम तमाम कलीसियाओं को खुदा के हुज़ूर याद करें। आज जहाँ जहाँ भी इबादत हो रही हैं या हो चुकी हैं, उन सब के लिए खुदा की बरकत चाहें। हम खुदा के हुज़ूर बीमारों को खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम खुदा से मिन्नत करें, दरख्वास्त करें मिस्टर बेनेट के लिए। खुदा उनकी सारी कमज़ोरी को, तकलीफ को अपने यीशु नाम में दूर करें। उन्हें खुदा के पाक लहू में छुपाएं। खुदा उन्हें क़ुव्वत और ताकत बख्शे। हम अपने बुज़ुर्गों को खुदा के तख्त के सामने पेश करें। हम दरख्वास्त करें खुदा से, खुदा इस बरकत के साथ हो। मिसेस सिंह के लिए, वज़र चाँद के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें कि खुदा उन्हें
क़ुव्वत और ताकत बख्शे। हम अपने बच्चों के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें कि खुदा हमारे बच्चों के साथ हो, उनकी हिफाजत निगहबानी करे। हम ईस्टर के बाकी सारे प्रोग्राम को खुदा उनके सामने रखें। खुदा उनसे दरख्वास्त करें कि खुदा उन सारे कामों में हमारी मदद करे। हम खुदा उनके ज़रूर शुक्रगुजारी करें भाई सुहेल के लिए, खुदा उनकी हिफाजत निगहबानी की, उन्होंने महफूज रखा। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो। हम अपने तमाम अजीज़ों को, बहनों भाइयों को जो कि हमसे दूर खुदा उनके करीब हैं, दूसरी जगहों पर हैं, दूसरे ममालिक में हैं, उनके लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हम इस कलीसिया को खुदा उनके तख्त के सामने पेश करें। खुदा उन्हें एक एक फ़र्द को बड़ी बरकत दे, खुदा उन्हें हिम्मत ताकत बख्शे। हम दुआ करें उन अजीज़ों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जो हमसे दूर हैं, लेकिन खुदा उनका कभी हाथ उनकी ज़िंदगी में काम करता है। हम दुआ करें खुद उनके डैडी के लिए, खुदा खान साहब के साथ हो। उनकी बहन के लिए दुआ करें, खुदा उनसे क़ुव्वत और ताकत बख्शे। इसी तौर से हम दुआ करें गुल भाई के लिए कि खुदा फौजिया और शाजिया भाई के साथ होकर उनका ऑपरेशन होने को है, खुदा उनसे क़ुव्वत और ताकत बख्शे। हम खुरम इफ्तिखार के लिए, उनके घराने के लिए जो कि यरूशलेम गए हैं, खुदा उनकी फासले के बानी को खुद सलामती से लेकर आए। हम इन तमाम बातों को खुदा उनके सामने पेश करें। खुदा उन सब के साथ हो। कल की सारी बात को खुदा उनके ज़रूर याद करें। जंग खामोशी में इन तमाम बातों को खुदा उनके सामने पेश करें कि खुदा इन तमाम बातों में हमारी मदद करे, हमारी हिफाजत करे, हमारी मिन्नतों को, दरख्वास्तों को सुने और कबूल करें। आए रहीम खुदा हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गोनम और बड़ी रहमत को भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम उस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते चुने, लेकिन तू खुदा से खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदा मुझे बख्श कर तेरे बेटी इस मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं, उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुलाम जिस्म और उन्हें उसके नहायत बेशुमार बदन खून से पाक और साफ किए जाएं और हम उसमें और हम में हमेशा बसे। आमीन। जमात मेहरबानी से खड़ी हो। वो रोटी जिससे हम तोड़ते हैं फिर मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बरे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपने गुनाह को बख्श। खुदावंद अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान और उनकी हिफाजत करे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उसके लोगों के दरमियान खिदमत कीजिए। Please retain this cup and we'll eat and drink together. इस कप को रखिएगा सब मिलकर। खुदा का बदन जो कि आप ले दिया, इसलिए और खुदा की शुक्रगुजारी करें।
खुदा का लहू जो कि आपके लिए बहाया गया से पिए और खुदा का शुक्र अदा करें। आइए हम खुदा का शुक्र करें, उसके पाक बदन का हिस्सा बने हैं। खादिम के खुदा हमारे आसमानी बाप को जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा ने बतौर अपने फजल कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदल खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी हमेशा के दिन का वादा दिया है। हम इन बख्शों के लिए बयान से बाहर तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे नज़र गुजरानते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी जो हमारी मकबूल इबादत है हमें फजल बख्शता अपनी जहान का हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बरतते जाएँ और यूँ तेरी नेक और कामल मर्जी सीखें और जहान इस तरह से बदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में फिर सब मुकदसों समेत खुशी मनाएँ। हमारे खुदा मसीह से तेरे कुदस के साथ वाहद खुदा अब्दुल जीता और सल्तन करता है। आमीन। हम सब मिलकर कहें आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत ताकत अब्दुल हमारे खुदा की होगी। मीटिंग के लिए मैं दाऊद बैठ सकता हूं। अभी वक्त है कि हम गीत गाएंगे और इसी दौरान हम अपने हदिये नजराने खुदा उनके हजूर पेश करेंगे। कल भी रीद सहारे अपनी बाइते नसारे, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि हदिया नजराने के लिए रुपैका कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। उठे सूली तू जया तुझे दाता है जया, उठे सूली तू जया दाता है जया, मुझे दाता कुर्बानिया देखे फूल के आए, मुझे दाता कुर्बानिया देखे फूल के आए। तेरा खून पिया तेरा पिया था, तेरा
कल की जो बारह जुमे की इबादत है 12 बजे शुरू होगी और 3 बजे ख़त्म होगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप वक्त पर आइए ताकि हम वक्त पर इबादत को शुरू कर सकें और 3 बजे एग्जैक्ट ये बात जो है वो ख़त्म होगी। जो लोग कलमात पेश करना चाहते हैं मेहरबानी करके वक्त पर आए। और जो ईस्टर की इबादत सुबह 5 बजे सनराइज सर्विस होगी, सुबह आफ्ताब की इबादत, और उसके बाद 10:30 बजे इंग्लिश में, और फिर उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में हम खुदा की इबादत करेंगे। इन तमाम इबादत को अपनी दुआ में याद रखिए। बात के बाद हम सब कलीसिया खाने में शरीक होंगे, तो आप हमारे साथ इस जमात में शामिल हों। आइए हम दुआ मांगे और निजात को खुदा के सामने पेश करें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, क्या अच्छी नेमत और बरकत तेरे पास है। खुदा तुम हदियों को कबूल फरमा, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और अपने उनकी सब ज़रूरतों को पूरा कर। हम आने वाले सारे प्रोग्राम्स को तेरे हज़ूर याद करते और तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा जैसे तो सलामती से लेकर आया है ऐसे सलामती से लेके जाना, और वो खुराक जो तूने मेरे बदन के लिए मुहैया की है उसकी तकदीस कर, उसको पाक कर, और उसको तेरी बरकत चाहते हैं। उसे खाएँ, सेरों, तेरे नेक कौम में सर्व करें। जिन गरीबों को, मोहताजों को, भूखों को नहीं मैसर, उन्हें भी अता कर। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। हमारे मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की फाकत शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। सब बाइबल को